छोटा छोटा लड़का से वो कहता है, ढेला चलवाता है, बोलता है कि कहो श्री राम कहो, राम राम जबरदस्ती जबरदस्ती। इस वक्त हम मौजूद है सनहुला प्रखंड के अंतर्गत आने वाला माधोपुर पंचायत के भूराखाफ गाँव में। पिछले दिनों एक घटना होती है 20 तारीख को। इसी भूराखाफ गाँव के रहने वाले एक आदमी मौलाना मुस्तकीम साहब रहते हैं अपने परिवार को लेकर के अलीगढ़ के किसी इलाके में, और वहाँ कुछ तथाकथित गुंडों ने क्या किया कि उनके साथ अभद्रता की मारपीट करते हैं, और मारपीट में इस तरह से वो चोटिल हो जाते हैं कि उन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया जाता है। फिर होता क्या, इलाके वालों में या इलाके वालों के लोगों के अंदर में एक सनसनी फैल जाती है कि मौलाना मुस्तकीम जो है उनके साथ मॉब लिंचिंग जो है वो एक घटना अंजाम दिया गया है। वहाँ के तथाकथित जिस दल से जुड़े हुए लोग हो या ऐसे लोग हो जो हिंदू मुस्लिम के बीच एक खाई पाटने का काम करते हैं, खाई डालने का काम करते हैं, बनाने का काम करते हैं, उनके घर पर आए हुए हैं, वस्तु स्थिति से जानकारी अवगत होंगे। आखिर अब तक क्या मामला है, पुलिस या क्या कार्रवाई हुई है, वहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है, या इनको अभी तक किस तरह से आश्वासन मिल रहा है। आइए बात करते हैं उनके अहले आयाल से, जो उनके अहले खाना है, घर वाले हैं, उनसे। मौलाना मुस्तकीम साहब आपके साहबजादे लड़के थे आप? हाँ, हाँ। कितने दिन से वो वहाँ रहते बाहर में? 10 साल से। 10 साल से। कभी इस बीच में कहीं कुछ ऐसा दिखाई दिया उनको कि लगता है कि जाति दुश्मनी किसी के साथ हो? जाति दुश्मनी तो नहीं था, ये बीच में वो लोगों अच्छा यही करके और तो अपना कट करके और साइकिल से चला जाता है। अच्छा, साइकिल से वो आते जाते थे, है ना? हाँ। तो उस जगह जहाँ पर मौलाना साहब रहते हैं, आपके साहबजादे रहते हैं, आसपास में क्या आबादी किसकी है? मुस्लिम की है या गैर मुस्लिमों की है? अरे वो ट्यूशन पढ़ाने के लिए जा रहा था, वो इमामत करता है मस्जिद में। अच्छा, मस्जिद से निकल करके कहीं दूर जाते हैं? हाँ, कितना? साइकिल से 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाते हैं? जो भी है तो हम नहीं बता सकेंगे कितना दूर है। वो जाते हैं, रोज आते थे। वो यही बात मैं उसको पहले से बोलता है कि राम राम कहो, श्री राम कहो। अच्छा, राम राम कहो, श्री राम कहो, यही से घटना घटाता जा रहा है। छोटा छोटा बच्चा से पहले उसको सेट कर दिया, यानी वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा छोटा बच्चे को आगे कर दिया गया कि मामला अगर सीरियस हो तो छोटा बच्चा आ जाए इसमें, है ना? हाँ, इसलिए वो तब दूसरे दिन में वो 3 बजे जाने लगा साइकिल से, तो बड़े आदमी ने सब 100, 7, 10, 20 आदमी लेकर के उसको पिटाई किया। अच्छा, बुरा तरह से मारा, एकदम मार करके रोड पर उल्टा दिया। तो वो लोग चल गया। तो उसके बाद प्रशासन के मालूम हुआ तो प्रशासन ने उठा करके उसको ले गया। अच्छा, हाँ, तब तो वो हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, और भर्ती करके वो हमारा लड़का वहाँ बाहर में थे, बरारी में रहते थे बड़े वाले। अच्छा, अब उसको मालूम पड़ा तो राते में वहाँ से आया, तब उन्होंने फिर वहाँ से प्राइवेट में उसको प्राइवेट में ले जाकर के इलाज के लिए डाला। हाँ, है ना? हाँ। तो पुलिस प्रशासन कार्रवाई कुछ कर रही है? जो तो अभी कुछ नहीं, अब क्या कर रहा है नहीं कर रहा है तो हमको क्या पता है। हम यहाँ घर में बात हुई है? बात हमसे नहीं हुई। हालांकि हम लोगों से बात हुई थी, उजाला टीम के मेंबरों से बात हुई जब, तो वहाँ के जो लोकल थे, लोकल में से जमीयत उलमाए हिंद वाले थे, उनसे बात हुई। उनके जो रुकन थे वो आए, वफ्द आए हुए थे, उनके अरकान से बात हुई रुकन से। तो उन्होंने कहा कि मौलाना खतरे से बाहर है, बेहतर इलाज के लिए देखभाल किया जा रहा है उनका। जब बात किए तो उन्होंने ये संतावना दी और ये हिम्मत दी है कि घर वालों अहले आयाल का थोड़ा सा इसमें अच्छे बेहतरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए दुआ चाहिए, दुआ की दरख्वास्त है। लेकिन मौलाना के साथ जो घटना हुई है वो तो विभत्स है, बहुत बुरा है। गंदे लोगों ने गंदा काम को अंजाम दिया है मौलाना के साथ। वहाँ के जो लोकल बॉडी है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या जो हो, जिस तरह से ये आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा इसको लिपापोती करने का काम किया जा रहा है, ये मामला जो है वो 2 लोगों के बीच का बताया जा रहा है। हालांकि इनके परिजनों से जब बात करते हैं तो ये कह रहे हैं कि 10-20 लोगों का एक हुजूम आता है, और फिर इससे पहले भी टारगेट हो रहे थे मौलाना, लेकिन छोटे छोटे बच्चों द्वारा बच्चों को आगे कर दिया जाता था ताकि विवाद बढ़े तो बच्चे को बीच में लाया जा सके और बचा जा सके।
फिर एक दिन ऐसा आता है कि 10-20 लोगों का एक झुंड आता है और अपने जान कर वो जानते हुए मार ही देते हैं मौलाना को। लेकिन ऊपर वाले को उनकी मौत जो है ना पसंद नहीं था, अभी मौत नहीं था उनके किस्मत में, तो फिर स्थानीय लोगों द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा उसको प्राइवेट या जहाँ है स्थानीय क्लिनिक में, हॉस्पिटल में यह किया गया। अभी तक किसी तरह का कोई खबर नहीं आया वहाँ से? हाँ आया है। तो कौन करता है वहाँ से आपको खबर? वो हमारा बड़ा लड़का है ना, हाँ वही करता है, कभी कभी करता है वो फोन। सब ठीक ठाक है ना अभी तक जो हालत है? अभी तक तो है, हाउस में है। तो जैसे अपने इलाके के भी बहुत मतलब नेता उता है, उन लोगों ने कुछ कहा कि हम लोग आगे बढ़ के कार्रवाई करवाएंगे? अब वो तो भाई वही लोग जानेगा, हम तो यहाँ है, वो सब हम नहीं जानते हैं। सो कार्रवाई करेगा। मिलने कोई आपके घर पे आए हिम्मत देने के लिए? यहाँ कोई आया नहीं, आया कोई नहीं आए? अभी भी तो ही आया और 2 और आया था। हाँ, मीडिया वाले ही आ रहे हैं ना। लोकल लोगों को नहीं, या जो नेता होता है उनको लेना देना नहीं है। नहीं, आपके इलाके में इसी बथानी माधोपुर पंचायत में बड़े बड़े नेता है, हाँ उनको तो संज्ञान लेना चाहिए। लेना चाहिए, तो वो सब नहीं आया है। नहीं आया कोई नहीं। क्या मुस्तकीम साहब जो है ना एक छोटे फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास से आते हैं, इसलिए ज़रूरत यहाँ के लोकल लोगों को ज़रूरत नहीं महसूस हुआ होगा कि शायद मौलाना से जा करके, उनके अहलो आयाल से जा करके, परिवार वालों से मिले, या यहाँ से एक कॉल करके वहाँ के पुलिस प्रशासन पे भी दबाव बनाए या पूछा जाए कि आखिर क्या वजह रही होगी, इसमें कार्रवाई कहाँ तक पहुँची, क्या कार्रवाई हो रही है। बात किए, सुनने में आया कि कोई लोकल प्रतिनिधि नहीं आएंगे। हाँ, इसी घर पे आएंगे वो लोग जिन्हें 1 महीने बाद वोट की ज़रूरत होगी, संतावना भी देंगे, लेकिन ऑन द स्पॉट अभी इनको संतावना और हिम्मत की ज़रूरत थी, वो सारे कामों को उन्होंने नज़रअंदाज किया। मुस्तकीम साहब पीड़ित है, लेकिन क्या वाकई इस इलाके के नेता लोग भी पीड़ित है इस चीज़ से? मानसिकता क्या रही होगी? एक बेचारे को 2 बेटे हैं इनके, एक तो हॉस्पिटल में, दूसरा उनका केयर टेकर बना हुआ है, देख रेख कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़बरदस्त मानसिक गुलाम या यूँ कहें कि बीमार जहनी तौर पर अगर कोई हुए हैं तो इस इलाके के नेता लोग हैं, जिनको यह तक फुर्सत नहीं है ये इनके पास कुछ खबरगिरी करने के लिए आए, पूछ ले हाल चाल ताकि हिम्मत बने, इनका भी हौसला अफजाई। अब देख रहे हो उजाला खबर, मैं हूँ आपके साथ वसीम अकरम। जय हिंद, जय भारत।